सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में स्वागत करता हूं। और इतने मात्र से ही अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट फॉर हैप्पी एंड हार्मोनियस सोसाइटी के अंतर्गत अंतिम लेक्चर को लेके उपस्थित हूँ। और आज की लेक्चर में है आपसे पूरे पिछले लेक्चरों में जिन जिन बातों को मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में जीने के संदर्भ में कहा है, उसमें उसके समप का अंतिम पार्ट लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जिसमें चर्चा करूंगा मैं कि ये सिस्टम क्या वर्क करता है, जिसके हिसाब से हम देख पाते हैं कि पूरे मानवीय व्यवस्था में जीने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। इस कड़ी में हम आपके सम्मुख लेक्चर नंबर 44 है, जिसमें पिछले लेक्चरों में हम मानव संबंध में जीने के लिए मानवीय समाज में कैसा होना चाहिए, इसके विषय में चर्चा किया। और आज हम इसके दूसरे भाग मानवीय व्यवस्था को देखने के लिए चल रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चरों में इसके लिए क्या चर्चा किया। चलते हुए देखते हैं इस मानवीय व्यवस्था में हमने पूरे सिलेबस में समाज के साथ सही व्यवहार और इस व्यवहार में जो नीतियां हैं, जिन लोगों को जिन नीतियों को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस गाइडलाइन को सामाजिक व्यवस्था को चलने के लिए निर्धारित किया था, उस सारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, इसकी चर्चा की है। हमने पिछले लेक्चरों में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 से लेकर 14 तक था, उसमें सोसाइटी के विषय में चर्चा किया था। और लेक्चर नंबर 17 से 39 में हमने सिस्टम की चर्चा किया है। शुरू में भी हम सोसाइटी की चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिस्टम, उसके डायमेंशन सिस्टम की को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मानवीय व्यवस्था में मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में जीने के लिए यह आवश्यक है कि सही भाव हो, सही विचार हो और ज्ञान हो। ज्ञान क्या है कि वह समझ जो सहज स्वीकृति पर आधारित हो। सहज स्वीकृति का मतलब बार बार मैंने कहा है कि ऐसा निर्णय जो सबको सुख प्रदान करने वाला। ऐसी स्थिति में जब इस व्यवस्था को हम देखते हैं, समझते हैं कि मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में कैसे जिया जा सकता है और प्रकृति के साथ कैसे जिया जा सकता है, तो उस जीने के लिए जो एक गाइड बुक तैयार किया जाता है कि क्या सिस्टम होगा, क्या नियम होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, उस मानवीय सभ्यता में जीने के लिए उसका संविधान कहा जाता है। और जब इस पूरे मानवीय व्यवस्था का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए चलते हैं, तो उसमें मानव के इन 8 आयामों की तृप्ति के भाव में जीने के लिए चर्चा किया गया था, जिसमें पहले नंबर पे शिक्षा को, दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य को, तीसरे नंबर पे न्याय को, चौथे नंबर पे जीने के लिए किन सुविधाओं की जरूरत है, उसका उत्पादन कैसे होगा, सेवा का क्षेत्र क्या होगा, सुविधाओं को एक दूसरे में लेने में एक्सचेंज का, परिवर्तन का सिस्टम क्या होगा, जो सुविधाएं होगी उसका मानव में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सुविधाओं का सही उपयोग कैसे होगा, सुरक्षा कैसे होगी। और इस मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए
पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा। ये 8 आयाम, जो 8 आयाम है, पूरे सिलेबस के दरमियान जो ये पूरा 44 लेक्चर बन रहा है, टोटल 49 लेक्चर होगा। इन लेक्चरों में इन्हीं 8 आयामों को लेकर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, जिसमें जो इन 8 आयामों को एक बार पुनः देख लेते हैं कि जब हमने शिक्षा की चर्चा किया था, कि शिक्षा की चर्चा अपनी लेक्चर नंबर 18 से लेकर लेक्चर नंबर 21 तक किया हुआ था, और ये कहा था कि जीव अवस्था से मानव अवस्था में ट्रांसफर करने के लिए, जानवर से आदमी बनाने के लिए, कि वह तृप्ति के भाव में, सुख के भाव में, हार्मोनी के भाव में, सरलता, सहजता, मधुरता, उदारता और प्रेम, विश्वास, स्नेह के वातावरण में वो कैसे रह रहे, उस ऐसी क्षमता विकसित करने का काम शिक्षा करता है। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा संस्कार के ही माध्यम से लोगों को सही विचार और सही भाव उत्पन्न होता है, इसकी पहचान होती है। और इस सही भाव और सही विचार, सही भाव क्या है, विश्वास से शुरू होता है। सारे भाव समाप्त हो जाएंगे संबंधों के अगर विश्वास नहीं होगा तो, और प्रेम पे जाके समाप्त होता है। इसीलिए विश्वास को नींव मूल्य कहा जाता है, फाउंडेशन मूल्य। जैसे घर बहुत अच्छा बने, लेकिन अगर कोई नींव कमजोर है तो लंबे समय तक नहीं होता। इसीलिए मानव संबंधों में जीने के लिए विश्वास नींव का काम करता है। अगर विश्वास नहीं है तो संबंध प्रेम के वातावरण में नहीं चल पाएगा, और जब प्रेम के वातावरण में नहीं चल पाएगा तो व्यक्ति विरोध के भाव में रहेगा, क्षोभ, क्रोध, लाभ, मोह, अहंकार, तनाव, फ्रस्ट्रेशन के भाव में रहेगा, जिसके कारण आज मानव की जो स्थिति है, समाज में अराजकता, भय, भूख, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, भाई भाई का खून करने को तैयार है, पिता पुत्र में नहीं बट रहा है, जो ये है विश्वास की कमी। और प्रेम एक ऐसा होता है जो विश्वास से शुरू होता है, सारे भाव भाव की जो चर्चा किया था, और प्रेम पे समाप्त होता है। अगर प्रेम है तो शुरू के भाव अपने आप आ जाता है, विश्वास अपने आप डेवलप हो जाता है। इसलिए प्रेम को अल्टीमेट कहा जाता है कि अगर प्रेम है तो सब कुछ है। तो इन सबकी ये कैसे भाव उत्पन्न होंगे, ये शिक्षा संस्कार के माध्यम से। फिजिक्स जान लेना, गणित जान लेना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बनना जाना ज्ञानी नहीं। मानव संबंधों में सही भाव, सही विचार समझ लेना, बड़ी डिग्रियां ले लेना, बड़ा पढ़ लेना सही मानव नहीं बनता। सही मानव तभी बनाता है जब व्यक्ति के अंदर सही भाव और सही विचार डेवलप हो जाए। इस पूरी की चर्चा पूरे मानवीय संबंध में जीने के लिए लेक्चर नंबर 18 से 21 तक किया था। 8 आयामों में दूसरा आयाम स्वास्थ्य को लेकर था। क्योंकि मैं और शरीर संबंध में रहता हूँ, मेरा अस्तित्व तभी तक है जब तक मैं शरीर में हूँ। जब शरीर से मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है और शरीर में डिकम्पोजिशन में लगता है। तो जब और शरीर और मुझे भी सुख चाहिए, तो जब मैं स्वस्थ शरीर में रहूंगा तभी मैं सुख की प्राप्ति कर पाऊंगा। तो शरीर स्वस्थ रहे ये करने की जिम्मेदारी हमारी। तो अब ये शरीर को क्या पोषण चाहिए, क्या सुरक्षा चाहिए, शरीर का सदुपयोग कैसे हो, क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कितना खाना है, कितना आराम करना है, कितना श्रम करना है, जिससे स्वस्थ शरीर हो सके। तो जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो मैं प्रसन्न रहूंगी, तो सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर का जैसा चाहूंगा उपयोग कर पाऊंगा, वरना इस शरीर का उपयोग भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जाने और सुनने, ये स्वास्थ्य जो है मेरे शरीर का ही नहीं, मेरा भी स्वास्थ्य कैसे रहेगा, मैं कैसे सुख रहूंगा।
मैं सुविधाओं से, मटेरियल से, सोना चांदी कपड़ा घर खेत, इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा। मैं सही भाव और सही विचार से सुखी होऊंगा, सम्मान से सुखी होऊंगा, प्रेम से सुखी होऊंगा। और मैं सुख क्षण भर के लिए नहीं, निरंतरता में चाहता हूँ, और एक क्षण के लिए भी मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ। तो मैं कैसे अपने शरीर के साथ सामंजस्य से बैठा हूँ? मैं कहीं ऐसी तो बात तो नहीं है कि दुख के रास्ते से सुख तलाश रहा हूँ, कि सुख के रास्ते पे जाके सुख की प्राप्ति की कामना कर रहा हूँ। तो ये मुझे समझना पड़ेगा, यही जानना ही ज्ञान है। और इसकी व्यापक चर्चा, स्वास्थ्य कैसा हो, क्या खाना है, कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, क्या रोल है शरीर का, बॉडी का डाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है, इन सब चीजों की डिटेल में चर्चा किया था लेक्चर नंबर 22 से 24 तक। तीसरे आयाम में समाज के जो तीसरा आयाम था न्याय का। अगर मानवीय परंपरा में जीते हुए दूसरे मानव के साथ तृप्ति के भाव में जीते हैं, प्रेम के भाव में जीते हैं, सम्मान के भाव में जीते हैं, सुख के भाव में जीते हैं, तब कहा जाता है कि संबंधों में न्याय कर पाते हैं। न्याय नहीं है कि किसी के भी साथ जीते हुए, सजीव निर्जीव किसी के भी साथ, मनुष्य और शेष प्रकृति में किसी इकाई के साथ जीते हुए तृप्ति के भाव से संबंधों में न्याय करते हुए जीते हुए, तब न्याय सुरक्षित होता है। अच्छा, न्याय की पहली बात पहचान करनी है कि न्याय होता क्या है, और न्याय जानने से कुछ नहीं होगा, न्याय को स्थापित करना पड़ेगा। जब संबंधों में न्याय स्थापित कर पाएंगे, भाई भाई का प्यार है, संबंध है, अगर उसमें छल आ जाएगा और हम लूटने के चक्कर में पड़ जाएंगे, बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो भाई भाई के संबंधों में न्याय स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगर न्याय नहीं है तब प्रेम का वातावरण नहीं हो पाएगा, तब तृप्ति के भाव में नहीं जी पाएंगे, तब पैसे से नहीं होगा। और चोरी तो हम कर लेंगे, लेकिन इतना प्रोसेस चोरी करने के बाद भी हम सुखी नहीं होंगे। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, पूजा पूजा, ये टोना, तमाम रास्ते अपनाते रहेंगे कि किसी तरह सुखी हो जाए, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए इन सारी चीजों में इस न्याय को समझना, और समझने से भी नहीं, न्याय में जीना ही संबंधी न्याय है। और इसकी व्यापक चर्चा हमने लेक्चर नंबर 25 में किया है। इनको संपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। और इसके बाद अब जिएंगे, रहना तो मुझे घर है, इस घर मेरा शरीर है, तो जब मैं शरीर में रहता हूं तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसका उत्पादन कैसे हो, उन सुविधाओं का, किस तरह का फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग हो, जमीन का चुनाव कैसे हो, तो ये और उसका, अब एक आदमी, एक परिवार सारी सुविधाओं का उत्पादन कर नहीं सकता, तो अलग अलग परिवार काम क्या करें, तो दो तरह के क्षेत्र निर्धारित किए गए, उत्पादन का क्षेत्र और सेवा का क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे नाई का दुकान हुआ, साइकिल बनाने की दुकान हुई, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान हुई, मोबाइल बनाने की दुकान हुई, ऐसा भी स्कीम हो सकते हैं। इसमें किसी चीज का उत्पादन नहीं करते, लेकिन ये सेवा क्षेत्र है, खेती के काम में श्रम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ये शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें शासन व्यवस्था में सेवा का काम करते हैं। तो आपका क्या काम करना है, सेवा का काम करना है, उत्पादन का काम करना है, क्या करना है, ये निर्धारित करना होगा। और जब कोई काम सेवा का काम करेगा और उत्पादन का काम करेगा, तो जीने के लिए सुविधाओं को एक्सचेंज का सिस्टम क्या होगा, और जो सेवा का कार्य करेगा उसको मिलेगा क्या, उसका रेट क्या होगा, कैसे निर्धारित होगा, कितना श्रम किया है, और श्रम का उसका शोषण तो नहीं हो रहा है, ये पूरा जो है उसका उत्तरदायित्व, जिसके कर्मों का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों का इस्लामी व्यवस्था कैसी हो, और ये उत्पादन और सेवा को किस तरह से डिवाइड किया जाए। जो चीजें बिगड़
जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट बिगड़ जाता है उसका रिपेयरिंग अच्छा कैसे किया जाए, इसकी चर्चा किया गया। ये चर्चा लेक्चर नंबर 29 से लेकर 29 तक किया हुआ है मैंने, पूरी इसकी चर्चा किया। लेक्चर नंबर 27 से लेक्चर नंबर 29 में ये लेक्चर देखा जा सकता है इन संदर्भों में। अब मान लीजिए सब तो सब उत्पादन करेगा नहीं, तो एक आदमी का दूसरे आदमी का रुपए का सामान से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, जो आज की व्यवस्था इससे सुख नहीं स्थापित हो पाया। तो कैसे लेना है, कैसे देना है। अच्छा एक चीज, मैंने गेहूं पैदा कर दिया, तो गेहूं को भंडारण कैसे करूंगा, स्टोरेज कैसे करूंगा, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का सिस्टम कैसे होगा कि दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचेगा कैसे, उसका क्या सिस्टम होगा, उसका भंडारण कैसे हो, उसका रखा कैसे जाए, उसका वितरण कैसे किया जाए। इन सबकी चर्चा एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लेक्चर नंबर 30 और 31 में किया और देखा कि इस पृथ्वी के भाव में जीते हुए, ठीक है। अच्छी चीज और मैंने इसमें चर्चा किया कि जो चीज उत्पादन करेंगे वो इको फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो और सोसाइटी फ्रेंडली हो, मतलब इस पर्यावरण को भी नुकसान न करे, व्यक्ति से भी मित्रता का भाव करे, उसके स्वास्थ्य से ऐसा चीज उत्पादित मत करे कि हम जो है वो सब खाद से, केमिकल फर्टिलाइजर से पैदा कर दिए और बहुत ज्यादा पैदा कर दिए और उसी चीज को खाया नहीं तो रोगी हो गई। मानव इतना जानवर हो गया है कि गाय भैंसों के दूध निकालने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करता है। वो इंजेक्शन क्या करता है, एक तरह का एंजाइम जो बहुत बड़ा डर पैदा कर देता है जानवरों के अंदर, और उस डर से उसका दूध उतर जाता है और बहुत उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और वही इंजेक्शन का प्रयोग सब्जियों में दिया जा रहा है, जिससे सब्जियां, जो हरी सब्जियां बहुत स्वस्थ और अच्छी बाजारों में नजर आती है, उसमें केमिकल का बहुत बड़ा दोष होता है। जिन हरी सब्जियों को टेढ़ा आप देखते हैं वही सही होता है, लेकिन देखने में सुंदर के कारण ये नहीं समझ पाते कि इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है। लौकी हुआ, खीरा हुआ, मूली हुआ, मूली में तो नहीं, उसमें नहीं, जो ऊपर पैदा होती है, करेला हुआ, इस सब में इंजेक्शन दे दिया जाएगा। तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, कद्दू हुआ, सब देखना है किस तरह का सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन, इन सबकी चर्चा लेक्चर नंबर 27 से 31 के बीच किया गया है। लेक्चर नंबर 32 से लेकर हमने ये देखा है कि जिन सुविधाओं का मैं उत्पादन करता हूं उन सुविधाओं का सही प्रयोग कैसे करूंगा। गेहूं पैदा कर दिया हमने बहुत ज्यादा, घर में रखा नहीं सही, भंडारण जानता नहीं हूं, दूसरों को दूंगा भी नहीं, और सब जो है उसमें जो है पाई पड़ गई, नून पड़ गया, सुरखा पड़ गई, जो तमाम तरह के भंडारण में गड़बड़ी होती है, दूसरे को खाने को नहीं देंगे। इस मानव कितना मानवीय हो गया है कि जितनी भी जनसंख्या है उसका 6 गुना पालन पोषण के लिए पैदा करता है, लेकिन 20% लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है। और रख लेगा, फेंक देगा, सड़ जाएगा, लेकिन एक भूखे को खाना नहीं खिलाएगा। कैसे उस चीज का उपयोग करना है, किस लिए पैदा हुआ है। अगर कोई चना का बीज 1 साल के 1.5 साल में खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो भी हम 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए रखे रहेंगे, फेंक देंगे, सड़ जाएगा, लेकिन देंगे नहीं, देना नहीं है। बल्कि 1.5 साल बाद किसी दूसरे को टिका देंगे, बेच देंगे, वो तो बना देंगे। और बहुत ज्यादा खाद्यान्न इस देश में, दुनिया में सड़ जाता है स्टोरेज में। तो कितना प्रयोग करें, उत्पादन करें, कितना दोहन करें प्राकृतिक संसाधनों का, हवा शुद्ध रहे, पानी शुद्ध रहे। जितना केमिकल होता है फैक्ट्रियों में, आप ध्यान से समझिए, वह गंदी नालियों
नदियों के माध्यम से नदियों में जाता है, नदियों में वही पानी जल में रहने वाले जीव पीते हैं, फिर वही पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, वही समुद्री जानवर खाते हैं और उन्हीं मछलियों को मानव खाता है, फिर वही केमिकल मानव में जाता है। सोचे जितने क्या जंगली जानवर होते थे आज में, जितने जानवर थे आज हैं, जितने पशु पक्षी थे आज हैं, इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए अकेले अपनी नाव की जी पाएंगे क्या? इस पूरे इकोसिस्टम को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? इस वातावरण को कौन क्लीन करता है? गिद्ध का क्या काम है, कौवे का क्या काम है, शेर का क्या काम है, बाघ का क्या काम है, भैंस का क्या काम है? सबके वर्क निश्चित नहीं व्यवस्था के अंदर क्या है, और इनको मार के खत्म कौन कर रहा है? मैं आप या दूसरे भी, सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद भी ये पूरा इकोसिस्टम है, इसको डिसबैलेंस कैसे कर रहा है कोई? पेड़ कौन काटता है? सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है, हमको देने के बाद जो बचती है, उस गर्मी को हमारे द्वारा सांस के द्वारा निकाले गए गंदी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला के और पानी नीचे से लेके खाना बनाता है, फिर तो गंदगी कम करता है, तो हवा शुद्ध होती है, और फिर वही जो खाना बनाता है, फिर वही मैं खाता हूँ, फिर मैं गंदगी पैदा करता हूँ, फिर वो पेड़ गंदगी को साफ करके हवा को साफ करता है। और इतना ज्ञानी और मूर्ख और धूर्त मैं हूं कि उसी पेड़ को मैं काट देता हूँ। हवा शुद्ध नहीं होगी, पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। क्या बरसात हो रही है? दो मौसम बारिश हो रही है, जो सिस्टम है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, डिसबैलेंस हो रहा है पर्यावरण में, किसके कारण है? तो चीजों के सही उपयोग की चर्चा, जिन सुविधाओं का सही उपयोग, कितना उपयोग हो, अच्छे सारा उपयोग आज ही नहीं कर लेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ेंगे। गेहूं ला के घर में सड़ा देंगे, लेकिन एक गाय पड़ जाएगी तो दूसरे से मार के लगा देंगे। इतने घोर अमानवीय लोग हैं, सारे जमीनों में हमने कब्जा कर रखा है, और उनको चलने के लिए कितने निर्दयी हैं। देखिए, जब हम मानवीय संबंधों में रहते हैं, प्रकृति के साथ संबंधों में रहते हैं, पूरे अस्तित्व के साथ संबंधों में रहते हैं, तो उसको चलाने के लिए सिक्योरिटी का सिस्टम कैसे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे हो, इसकी भी चर्चा हमने लेक्चर नंबर 34 और 35 में किया था। इन सारे संबंधों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसे अधिकारी वगैरह बनाए जाए, क्या सिस्टम हो, सामाजिक व्यवस्था कैसे हो, रहने का सिस्टम कैसे हो, समाज में जीने का सिस्टम कैसे हो, सोशल त्योहार कैसे मनाए जाए, और उनके महत्व क्या है, संबंधों के महत्व क्या है, परिवार में आपस में एक साथ खाने का महत्व का क्या है, परिवार है क्या, इन सारी चर्चाओं को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 36 और 37 में देखा था, सोशल सर्विसेज में। इन एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सर्विसों की चर्चा डिटेल में किया था, और इसको आवश्यकता ही महसूस किया गया था कि इसका एक नियम बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, चला जाए, जिससे विश्व परिवार का में सुख की कल्पना की जा सके। सर्वे भूत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, बेइंग व्हील ऑफ ऑल, सबके सुख के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना की गई थी। यह जो है, और ये जो है, तब ये जो भारत पाकिस्तान का झगड़ा है, भारत चीन का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा, भारत पाकिस्तान तो पहले एक ही था, अलग हुए जैसे दो भाई अलग होते हैं, वैसे भारत पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ था, लेकिन आज भाई भाई में कैसा संबंध है हम लोग देख रहे हैं। यहाँ वाले दूसरे को उनको दोष और वहां वाले उनको दोष दे रहे हैं, क्या है? तो
अपने स्वयं के परिवार से लेके विश्व परिवार की कल्पना, अखंड समाज की कल्पना, दुनिया के हर एक पड़ोसी देशों में तनाव है, कितना पैसा सुरक्षा के नाम पे खर्च हो रहा है, कितने परमाणु बम बन रहे हैं, कितने वेपन्स बन रहे हैं, कितने देश सुरक्षा के नाम पे कितने सुरक्षा में लगे एम्प्लॉइयों का एयरफोर्स, नेवी और थल सेना के लोगों की मृत्यु हो रही है। आतंकवाद के नाम पे कितने लोग मर रहे हैं, आतंकवादी कितने डेवलप हो रहे हैं। ये जो सोच में गड़बड़ी है, जो प्रकृति में हार्मोनी का सिस्टम नहीं है, उस हार्मोनी के सही भाव को समझने की जरूरत है। हम लोगों ने देखा कि समाज में जो आज उदासीनता है, कंफ्यूजन है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, शराबी, तमाम तरह की शराब पी रही है, ड्रग्स ले रही है, गाली दे रही है, मर जाऊंगा, मार लूंगा, आत्महत्या, जो अजीब पागलपन का लोगों में माहौल है। परिवार में क्या है, परिवार में जैसे 10 लोगों का परिवार है तो आपस में विरोध का भाव, रिएक्शन का भाव, क्रोध, झगड़ा और डाइवोर्स, पति पत्नियों में संबंध नहीं चल रहा है, न्यायालय तक डाइवोर्स के केस चल रहे हैं, गाली गलौज, मार पीट, इतना सिस्टम खराब है। समाज में जनसंख्या विस्फोट, परिवार सबसे ज्यादा आदमी अपने को नहीं और पड़ोसी को खराब करता है। गरीब, अमीर, जेंडर डिफरेंस, पुरुष महिला, महिलाओं के साथ समाज में कितना अपमान हो। कहा जाता है कि महिला को समानता का अधिकार, लेकिन ये भाषणों में सिर्फ रह गया। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, आतंकवाद, जितनी ये समाज में समस्याएं हैं, पर्यावरण में, पानी में प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, गर्मी में पानी बरसना, बारिश में बरसात का न होना, जो ये सब मेरे कारण है। इन सारी संबंधों के कारण क्या है, उसकी डायग्नोसिस और उसके निदान और उसके स्टेप्स की भी चर्चा की पूरी चर्चा में, और सारा स्टेप लाइन कि इन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का इन्वायरमेंट बनाने के लिए सारी बातों की चर्चा की गई है। इस चर्चा को ध्यान से देखने समझने की जरूरत है, और ऐसा करते हुए हम अपनी पूरी व्यवस्था में भागीदार बने। जो हमारी स्थिति विघटित है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन, विरोध, शोषण और धूर्तता का भाव मेरे अंदर है, इन ह्यूमन कैरेक्टर है, अमानवीय आचरण है, अपने फायदे के लिए किसी का भी गला घोटने के लिए तैयार नहीं हूं। उस भाव से निकल के सामूहिक जिम्मेदारी और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बनने का जो काम प्रयास किया जा रहा है, उस दिशा में पूरी चर्चा की गई है। हम लोगों ने मॉडल विलेज, एक आदर्श परिवार कैसे हो, आदर्श व्यक्ति कैसे हो, आदर्श परिवार कैसे हो, आदर्श ग्राम कैसे हो, आदर्श जिला कैसे हो, आदर्श प्रदेश कैसे हो, इन सारी चीजों की चर्चा किया है। और इन सारी चर्चा की समाप्ति में जब मैं आता हूं, देखता हूं, इस पूरी कड़ी की व्यवस्था से जुड़ने में 49 टोटल लेक्चरों में मैं अपनी बात कर पाया, लेकिन इस कहने की बात की समाप्ति में आज ही मैं महसूस करता हूं कि मैं तो अभी शुरुआत नहीं कर पाया। मिलने जुड़ने के लिए आपसे मन के अंदर अथाह संवेग हो, कितनी बात आप तक पहुंचाऊं। मानव होने के नाते मेरी अपनी सीमाएं भी, संबंधों में जुड़ते भी रहेंगे, कई कदमों से जुड़ते भी रहेंगे आपके साथ। इन सारे लेक्चरों को, जिस लेक्चर को देखिए, पूरे लेक्चरों को देखिए, जाने समझे, तब जीने का प्रयास करें। शायद एक तृप्ति का रास्ता हो सकता है संबंधों में जीने का। अच्छा लगे तो जरूर ग्रहण करें। इसी के साथ एक बार सभी को
नमस्कार।